नमस्कार मित्रों, मैं इंदु पंडिता PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम बेंगलोर से महान लेखक टी लॉब संग्रम्पा की पुस्तक द हर्मिट का अनुवाद हिंदी में लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और हम आगे बढ़ रहे हैं ऑडियो नंबर 15 में। तो चलिए आगे का ज्ञान साझा करते हैं। मेरे इस कथन से वह आदमी स्वाभाविक तौर से अंदर से हिल गया था, लेकिन किंचित मात्र भी मेरे आक्रोश से प्रभावित नहीं हुआ। मैंने उसे तेज गति से कमरे में चलते हुए सुना, आगे की ओर, और जैसे ही वह वहां से मुड़ा, उसके पैरों के नीचे से एक तीव्र ध्वनि निकली और वह फिर से आगे की ओर चल पड़ा। तभी वह अचानक मेरे पास रुक गया और बोला, मैं अपने उच्चतम अधिकारी की सलाह लूंगा। वह तेजी से दूर चला गया और उसने कोई कठोर वस्तु उठाई। कुछ गड़गड़ाहट और कुछ खनखनाहट की ध्वनियां आती गई और अचानक ही एक तेज ध्वनि जो किसी धातु से उत्पन्न हो रही हो मुझे सुनाई दी। उसमें से कुछ आवाज मुझे एक भाषण जैसा लगा। मैंने ये अनुमान लगाया कि कोई वार्तालाप चल रहा था। जो व्यक्ति मेरे पास था वह बहुत देर तक बात करता गया। कुछ समय तक चर्चा चलती रही और मशीन से वही ध्वनि फिर से आने लगी। कुछ मिनटों के बाद वह आदमी मेरे पास आया। पहले मैं तुम्हें ये कमरा दिखाने जा रहा हूँ, उसने कहा। मैं आपको हमारे बारे में बताना चाहता हूँ कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं, और मैं आपको ये सब समझाना चाहता हूँ और आपकी सहायता भी प्राप्त करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये रही आपकी दृष्टि, आपका प्रकाश। प्रकाश मेरे पास आया, दृष्टि मेरे पास आई, एक सबसे अनोखा दृश्य भी। मैं उस आदमी के मुंह के निचले हिस्से को देख रहा था। उसकी ठुड्डी, उसकी नासिका और उसके नथनों के अंदर के बालों के दृश्य ने किसी कारण से मुझे मेरा बहुत मनोरंजन किया और मैं हंसने लगा। वह नीचे झुका और उसकी एकमात्र आंख की दृष्टि भर से मेरी पूरी दृष्टि मानो रुक गई हो। ओह, उन्होंने कहा, किसी ने बक्सा ऊपर उठा दिया है। और मुझे लगा मेरी दुनिया घूम गई। मेरे पेट में हलचल हुई और मुझे मतली महसूस हुई। ओह, क्षमा करें, उस व्यक्ति ने कहा। बक्से को घुमाने से पहले मुझे स्विच ऑफ कर देना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम एक दो क्षण में बेहतर महसूस करोगे। ये बातें होती रहती हैं। और इतना कह के उसने मुझे अपने हाल पे छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद मैं अपने होश में आके मैंने अपने आप को संभाला और मैंने अपने आप को देखा, और ये दृश्य एक भयभीत करने वाला अनुभव भी था। अपने शरीर को इतना पीला और ढलता हुआ देख, और वह भी इतने सारे ट्यूब और अटैचमेंट्स के साथ, एक अजीब सा दृश्य और भयभीत करने वाला दृश्य था। ये मेरे लिए एक सदमा था। वास्तव में अपने आप को इस अवस्था में देखना, और जहां पे मेरी पलकें कसकर बंद भी थी। मैं एक पतले से धातु से बनी एक चादर पर लेटा हुआ था जो मात्र एक खंबे पर टिकी थी, जिसका पाया
कई पैडलों के साथ जुड़ा था। मेरे बगल में एक लाठी थी जिसके साथ कांच की बोतलें जिनमें रंगदार पानी भरा था बंधी हुई थी और जो कहीं न कहीं से मेरे साथ ही जुड़ी हुई थी। उस व्यक्ति ने कहा, आप ऑपरेशन टेबल पर हो और इन पैडलों को छेड़ते हुए ही हम आपको किसी भी मनचाही दिशा में घुमा सकते हैं। और तुरंत उसने एक पैडल को छुआ और तब मेज इधर से उधर घूमने लगी। उसने एक और पैडल को छुआ तो मेज तब तक झुकी रही जब तक मुझे डर नहीं लगा कि मैं गिर जाऊंगा। और फिर उसने एक और पैडल छुआ और मेज तब तक उठती रही जब तक मैं उसके ठीक नीचे का हिस्सा नहीं देख सका। बहुत अस्वाभाविक अनुभव जिससे मेरे पेट में अजीब सी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही थी। और तभी मैंने देखा वहां की दीवारें स्पष्ट रूप से बहुत ही बढ़िया धातु की बनी थी तथा उनपे बढ़िया हरा रंग था। मैंने पहले कभी इतनी चिकनी सामग्री बिना किसी मिलावट के और स्पष्ट रूप से कुछ विशेष पदार्थ जिससे वो जोड़ लगाने के काम में इस्तेमाल करते थे नहीं देखा था, क्योंकि दीवारें, फर्श और छत कहाँ है, कहाँ से शुरू हो रही थी, कहाँ पे खत्म हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। दीवारें जैसे फर्श में या छत में बह गई थी। कोई तेज कोना कहीं नजर नहीं आ रहा था, कोई तेज धार कहीं दिख नहीं रही थी। तभी दीवार का एक हिस्सा अचानक से खिसक गया और एक धात्विक गड़गड़ाहट आई और जो मुझे ये समझ दे के चली गई कि कोई अजीब सा सिर बाहर की ओर आया और चारों दिशाओं में घूमकर देखकर अचानक ही वापस चला गया। दीवार सरक कर बंद हो गई। मेरे सामने की दीवार पर छोटी छोटी खिड़कियों की एक श्रृंखला थी। उनमें से कुछ का आकार एक बड़े आदमी की हथेली के आकार का था। उनके पीछे निश्चित लाल या काले रंग के कुछ निशान थे जो कुछ सूचक के लिए खड़े थे। कुछ बड़ी समकोण खिड़कियों ने उनमें से मेरी रुचि को आकर्षित किया। एक रहस्यमय नीली चमक उनसे निकल रही थी। प्रकाश के विचित्र आकार झिलमिला उठे और ये सब पैटर्न जैसे नृत्य करने लगे। दूसरी खिड़की पर एक भूरी लाल रेखा ऊपर नीचे लहरा रही थी जो अजीब ही लयबद्ध रूपों में एक सांप की तरह नृत्य कर रही थी। मैं सोच में पड़ गया। वो आदमी जिसे मैं ये मानता हूं कि उसने मुझे बंदी बना रखा है, मेरी रुचि तथा उत्साह को देखकर क्या सोच रहा होगा। और तभी मैंने देखा वो मुस्कुरा रहा था और कहने लगा, ये सभी उपकरण आपको दर्शाते हैं और यहाँ 9 संकेत जो दिए गए हैं वे आपके मस्तिष्क की विद्युत तरंगों को 9 अलग अलग साइन तरंगों पर अध्यारोपित कर रहे हैं। वे दर्शाते हैं कि आप श्रेष्ठ मानसिकता के हैं। वे दिखाते हैं कि आप में वास्तव में उल्लेखनीय क्षमता है। और अब आप याद रखें, इसीलिए इस कार्य के लिए आपकी नियुक्ति की गई है। उसने बहुत ही विनम्रता से दृष्टि बॉक्स को घुमाते हुए कुछ अजीब कांच के बर्तनों की तरफ संकेत किया जो मेरी दृष्टि की सीमा से पहले बहुत परे थे, और कहा, और उसको कहते कहते साथ में ये समझाया,
कि लगातार तुम्हें तुम्हारी रगों के माध्यम से तुम्हारा पोषण यही ट्यूब्स और यही उपकरण करेंगे और जो भी गंदा पदार्थ तुम्हारे रक्त में है उसे बाहर निकालेंगे तथा आपके शरीर के भी अपशिष्ट उत्पाद बाहर निकालेंगे। हमें अब आपके सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की प्रक्रिया करनी है ताकि आप उस अखंडनीय झटके को झेलने के लिए पर्याप्त रूप से फिट होंगे, ताकि वो सब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आपको सदमा होगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने आप को एक पढ़े लिखे विद्वान समझते हैं। हमारी तुलना में आप सबसे नीचे स्तर के हैं और सबसे अज्ञानी तथा गंवार हैं, और जो हमारे लिए सामान्य बात है आपके लिए वो लगभग विश्वास से परे का चमत्कार होगा। हमारे विज्ञान का पहला परिचय गंभीर मानसिक स्थिति के सदमे का कारण बनता है, फिर भी इसे जोखिम में डालना होगा। जी हाँ, जोखिम है। हालांकि हम इसे कम करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो आगे का ज्ञान हम ऑडियो नंबर 16 में लेंगे, और तब तक धन्यवाद। नमस्कार।